बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्यम् किंकरा निशेष्यं किंकरा। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। भगवत प्रेमियों, संसार में आने वाला प्रत्येक जीव दुख और संकटों से अपने जीवन को यापन कर रहा है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास। सबको कष्ट है, सबको थोड़ा थोड़ा कष्ट मिल रहा है, लेकिन कष्ट में भी परमात्मा की एक शक्ति, एक कृपा, एक दयालुता छिपी हुई है। जो कष्ट हमें प्राप्त होता है, जो कष्ट हम अपने जीवन में सहन कर रहे होते हैं, उसे भी हमें परमात्मा का आशीर्वाद समझना चाहिए, क्योंकि इस कष्ट में भी हमारे लिए प्रभु ने कोई अपनी दयालुता छुपा रखी है। कुछ दया करना चाहते हैं तब हमें कुछ कष्ट प्रभु ने दिया है। महाराज, जितना जीवन हम संघर्ष करके जी रहे हैं और जगह जगह हमें दर दर की ठोकरें, कष्ट और ये अनुभव प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये संसार में आए और संसार में आकर के मोह माया आदि में फंस गए। देखिए, ये दुनिया जो है केवल प्रभु का एक बनाया हुआ स्वप्न है, दर्शन है। इस संसार में तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई बिना धन के दुखी है, कोई बिना पुत्र संतान की दुखी है। सबको कष्ट है, क्योंकि दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। दुनिया एक उलझनों से भरी हुई है, जगह जगह यहाँ उलझन मिलती है हमें, लेकिन उलझनों से सुलझना ही तो जीवन कहा गया। सबको कष्ट होता है, लेकिन प्रभु इसमें भी हमें दयालुता पैदा करते, प्राप्त कराते हैं। प्रभु की असीम कृपा हमारे ऊपर बरसती है जब हम कष्टों से, संकटों से गुजरते हैं। महाराज, एक राजा किसी नगर में राज्य किया करते। राजा को शौक था कि वह नित्य प्रति अश्व पर सवार होकर के जंगल में जाते थे और जंगल में जाकर के शिकार खेलते थे। एक दिन वही राजन अपने मंत्री को साथ में लेकर के और अश्व पर सवार होकर जंगल की ओर गए, शिकार खेलना चाहते हैं। शिकार खेलते समय जब राजा ने वन के वन्य पशुओं पर अपनी तलवार से प्रहार करना चाहा, तो प्रहार करते समय महाराज राजा की एक उंगली कट गई। और जैसे ही राजा की उंगली कटी तो मंत्री ने देखा और देख करके मंत्री ने कहा, जो कुछ करता है परमात्मा अच्छा ही करता है, सब ईश्वर भला करेगा। इतना कहकर के मंत्री ने मुंह को मोड़ लिया। और जैसे ही मंत्री ने मुंह को मोड़ा, महाराज राजा एकदम से क्रोधित हो गए। अरे, मेरी तो उंगली कट गई है और तुम कहते हो कि जो कुछ करता है परमात्मा अच्छा करता है। महाराज राजा ने उस मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया। जब राजा ने मंत्री को मंत्री पद से हटाया तो मंत्री पद से हटते समय भी वह मंत्री फिर से यही कहने लगा कि जो कुछ करता है परमात्मा भला करता है। इतना कहकर के अपने नगर को चलने लगा। महाराज कुछ समय व्यतीत हो गया और कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद राजा एक दिन अकेले अश्व पर सवार होकर के फिर से जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। तो जंगल में जैसे ही पहुंचे तो महाराज राजा ने एक विचित्र दृश्य देखा कि जंगल के बीच एक कबीला पूजन कर रहा था। उस पूजन में उसने अपने मन में संकल्प किया कि हम अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए एक नर बलि भेंट यहां अर्पण करेंगे।
अब भेंट चढ़ाने के लिए वो चारों ओर देख रहा था कि मुझे कोई नर दिखाई दे जिसकी मैं बलि माता के चरणों में समर्पण कर सकूं। अचानक से उसकी दृष्टि महाराज उसी राजा पर पड़ गई। राजा को जैसे ही देखा तो महाराज कबीले ने उस राजा को पकड़ लिया और देवी के सामने लाकर के खड़ा कर दिया। कबीले के साथ में अन्य और भी जो पूजन करा रहे थे, उनमें से किसी एक व्यक्ति की दृष्टि अचानक राजा की उस कटी हुई उंगली पर गिर पड़ी। जब उसने देखा कि इसकी तो एक उंगली कटी हुई है, कटी हुई उंगली को देख करके महाराज उसको अंग भंग समझ करके बलि के योग्य नहीं समझा, बलि के अयोग्य समझ करके उस राजा को वहां से छोड़ दिया। आज राजा वहां से लौट करके जब अपने नगर में आए, महल में वापस पहुंचे, तो राजा मन में विचार करने लगे कि देखो आज इस उंगली के कटने से मेरी जान बच गई। और राजा को ये बात भी समझ में आई कि मंत्री ने एक दिन मुझसे कहा था कि जो कुछ भी करता है ईश्वर भला करता है। तुरंत महाराज मंत्री को राजा ने वापस बुलवाया और वापस बुलवा करके आज राजा मंत्री से कहने लगे कि मंत्री, तुम्हारी एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि मेरी उंगली जब कटी थी तो तुमने कहा था कि जो कुछ भी करता है परमात्मा अच्छा करता है, भला करता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जब मैंने तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया था तो तब भी तुमने यही कहा था कि जो कुछ भी करता है परमात्मा भला करता है। महाराज इस बात को सुनकर के आज वो मंत्री मंद मंद मुस्कुराने लगा। राजन, कितनी सुंदर बात तुम मुझसे कह रहे हो। राजन, ये बात मुझे अच्छे तरीके से ज्ञात है कि तुमने मुझे जब मंत्री पद से हटाया था तो भी मैंने यही वाक्य कहा था। राजन, अगर तुम मुझे उस समय मंत्री पद से नहीं हटाते तो मैं भी तुम्हारे साथ शिकार खेलने के लिए वन में गया होता। तुम्हें तो उन कबीलों ने उंगली कटे अंग भंग समझ करके छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे बाद फिर मेरा नंबर आता, वो मुझे योग्य समझ करके उसी समय मेरी भेंट चढ़ा देते। इसलिए मैं आज अपने प्राणों की आहुति देने से बच गया। तो राजन, मैंने इसीलिए कहा था कि जो कुछ भी करता है परमात्मा भला करता है। आज महाराज राजा की भी समझ में ये बात आ गई कि ईश्वर जो कुछ भी करता है अत्यंत बलवती है और वह जो कुछ भी करेगा या किया है वो सब अच्छा ही करता है। भगवत प्रेमियों, ये तो मनुष्य की एक भ्रांति है, एक समझ है, सोच है कि प्रभु हमें बार बार दुख देते हैं, बार बार कष्ट देते हैं और हम कष्टों से घिरे हुए हैं। भगवान ने किसी को अपार धन दे रखा है, किसी को गरीबी छाई हुई है, लेकिन प्रभु इस चीज को न भूलें कि जो कुछ भी करता है परमात्मा भला करता है, अच्छा करता है। इसमें भी, दुख में और कष्ट में भी हमारी एक प्रभु की दयालुता छिपी हुई है। अभी आपको अपार धन मिल जाए और अपार धन मिलने के बाद आप सुख की अनुभूति करने लगेंगे, लेकिन जब जब हमें सुख की अनुभूति होती है तब तब हम परमात्मा को भूल जाते हैं। और जब परमात्मा को व्यक्ति भूल जाता है तो वो उसके लिए एक सबसे बड़ी गलती की भ्रांति होती है, क्योंकि दुख में तो हर कोई परमात्मा को याद करता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो फिर दुख काहे। अगर सुख में भी हम परमात्मा को याद करें तो फिर हमें दुख की प्राप्ति होगी ही नहीं, हमें अपने जीवन में दुख नहीं मिलेगा। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना। मन को परमात्मा से जोड़ करके रखिए और अपने संसार में हम जिस लिए आए हैं कर्म को करने के लिए, उस कर्म को करते रहिए और केवल परमात्मा से आशीर्वाद ग्रहण करते रहिए। जो कुछ भी करता है परमात्मा भला करता है, अच्छा करता है। एक बार मेरे साथ मिलकर के कहिए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय।